जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना होता है? शायद बस एक सांस का। जब तक सांस चल रही है हम मैं हैं, और जैसे ही वो रुकी हम शरीर बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन बनारस में यह फासला मिट जाता है। उस रात जब मैं बाबा काल भैरव के पीछे पीछे चल रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक जगह नहीं है। यह एक जीवित प्राणी है, एक ऐसा राक्षस जो कभी सोता नहीं है, जो 24 घंटे भूख से तड़पता है और जिसकी भूख सिर्फ इंसानी शरीरों से मिटती है। हम मुख्य घाट से दूर हट रहे थे, जहां पर्यटकों की भीड़ थी, जहां कैमरे की फ्लैश लाइट्स थीं। वो हिस्सा अब पीछे छूट चुका था। अब हम उस तरफ बढ़ रहे थे जिसे यहाँ के डोम अंधकूप कहते हैं। यह घाट का वो हिस्सा है जहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं, जहाँ चिताएं लकड़ी पर नहीं बल्कि कभी कभी अधजले टायरों और कचरे के ढेर के पास जलती हैं। यहाँ वो लाशें आती हैं जिनका कोई नहीं होता, लावारिस। मेरे जूतों के नीचे की जमीन बदल गई थी। पहले वो पत्थर की सीढ़ियां थीं, लेकिन अब वो राख थी, नरम, फिसलन भरी, गर्म राख। और मुझे यह सोचने से ही घिन आ रही थी कि यह राख लकड़ी की नहीं है। यह उन हजारों इंसानों की हड्डी का चूरा है जो यहाँ सदियों से जल रहे हैं। मैं मुर्दों के ऊपर चल रहा था। बाबा काल भैरव बहुत तेज चल रहे थे। अंधेरे में भी उन्हें रास्ता ऐसे पता था जैसे वो अपने घर के आंगन में टहल रहे हों। बीच बीच में वो रुकते, जमीन से कुछ उठाते, उसे सूंघते और फिर फेंक देते। हवा का रुख बदला और एक गंध ने मेरे नथुनों पर हमला किया। यह गंध, यह किसी सड़ी हुई चीज की थी, लेकिन यह कचरा नहीं था। यह मांस के जलने की, चर्बी के पिघलने की और खून के सूखने की मिली जुली गंध थी। मेरा पेट मरोड़ने लगा। मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगा। मैंने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। तभी बाबा रुके। वो पलटे नहीं, बस उनकी भारी आवाज गूंजी, उस कपड़ा को हटा। अगर तू इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह गंध बदबू नहीं है, यह जीवन का अंतिम सच है। सूंघ इसे अपने फेफड़ा में भरने दे। जब तक तू मौत की गंध से दोस्ती नहीं करेगा, शिव तेरे पास नहीं आएंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने रूमाल हटा दिया। वह गंध सीधी मेरे गले में उतरी। ऐसा लगा जैसे मैंने मौत का स्वाद चख लिया हो। बाबा फिर आगे बढ़े। हम एक पुराने, खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचे, जो आधा गंगा नदी में धंसा हुआ था और आधा जमीन पर। यह जगह इतनी वीरान थी कि यहाँ शहर का शोर पूरी तरह गायब हो चुका था। यहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चिल्लाता है। बाबा उस खंडहर के चबूतरे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी धूनी तैयार करनी शुरू की, लेकिन यह आग आम लकड़ी की नहीं थी। मैंने देखा कि उन्होंने अपने झोले से कुछ लकड़ी निकाली जो अजीब दिख रही थीं। ध्यान से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लकड़ी नहीं थी, वो इंसानी जांघ की हड्डी थी। मेरे पत्रकार के दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। यह गैर कानूनी था, यह अमानवीय था। मैंने डरते हुए पूछा, बाबा यह क्या है? आप हड्डी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो लालिमा अब और गहरी हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उस मुस्कान में कोई दया नहीं थी। तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है ना? तुझे लगता है हम पागल हैं, हम जानवर हैं? बाबा ने एक हड्डी को आग में डाला। सुन, अघोर का मतलब समझना है तो पहले अपनी किताबों वाले ज्ञान को गंगा में फेंक दे। तुम लोग जिसे पवित्र और अपवित्र कहते हो, हमारे लिए वो भेद नहीं है। शिव कौन है? वो जो गले में सांप लपेटते हैं, शमशान की राख मलते हैं। क्यों? यह बताने के लिए कि इस दुनिया में कुछ भी अछूत नहीं है, सब उसी एक ऊर्जा से बना है। बाबा की आवाज भारी होती जा रही थी। तंत्र कोई जादू टोना नहीं है मूर्ख। तंत्र एक तकनीक, टेक्नोलॉजी है। जैसे तुम फोन से तरंगें भेजते हो, वैसे ही हम मंत्रों और क्रियाओं से ब्रह्मांड की ऊर्जा को हैक करते हैं। आज महाशिवरात्रि है। आज ब्रह्मांड का सर्वर खुला है और पासवर्ड एक शव है। शव? मैंने हकलाते हुए पूछा। आप क्या करने वाले हैं? शव साधना, तंत्र की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक सीढ़ी। जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो वो शरीर एक खाली घड़ा बन जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए उस शरीर में अभी भी प्राणमय कोश की बची कुची यादें होती हैं। अगर सही मंत्र और सही वक्त पर उस शरीर का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक एंटेना बन जाता है, दूसरी दुनिया की ताकतों को बुलाने के लिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जो कह रहे थे वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं थी, वो उनके लिए विज्ञान था, एक ऐसा काला विज्ञान जिसे दुनिया भूल चुकी है। लेकिन बाबा, क्या इसमें खतरा नहीं है? बाबा जोर से हंसे।
उनकी हंसी खंडहरों से टकराकर वापस आई। खतरा खतरा तो सड़क पर चलने में भी है, लेकिन यहाँ खतरा जान का नहीं, आत्मा का है। अगर साधना में एक भी गलती हुई, एक भी मंत्र गलत पढ़ा गया, या अगर तेरा डर तुझ पर हावी हो गया, तो जिस शक्ति को हम बुला रहे हैं वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो या तो हमें पागल कर देगी या हमारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अभी भी वक्त है, भाग जा। एक बार मंडल सुरक्षा घेरा बन गया तो तू चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर तू बीच में भागा तो शमशान के प्रेत तुझे नोच खाएंगे। मेरा दिल कह रहा था, भाग जा रोहन, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। यह वह जिज्ञासा थी या कोई सम्मोहन, मुझे नहीं पता। मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 1 बज चुके थे। अमावस्या की काली रात और ऊपर से महाशिवरात्रि का घना अंधेरा। बाबा ने अपने थैले से सिंदूर, काली हल्दी और कुछ अजीब से दाने निकाले जो शायद काले धतूरे के बीज थे। उन्होंने उस चबूतरे पर एक बड़ा गोल घेरा बनाना शुरू किया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं उस घेरे से 3 फीट दूर बैठूं, न अंदर आऊं न बहुत दूर जाऊं। ये त्रिकाल मंडल है, बाबा बुदबुदाए। इसके अंदर मैं सुरक्षित रहूंगा, इसके बाहर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर उन्होंने एक खोपड़ी निकाली। वो खोपड़ी एकदम साफ थी, जैसे उसे तेल में डुबोकर रखा गया हो। उन्होंने उस खोपड़ी के ऊपर मदिरा की धार छोड़ी और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक हवा बदल गई। अब तक हवा गंगा की तरफ से आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे हवा खंडहर के अंदर से बाहर की तरफ बह रही हो। ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी हवा। मैंने देखा कि आसपास के आवारा कुत्ते जो अब तक वहां सो रहे थे अचानक जाग गए। वो हम पर नहीं भौंक रहे थे, वो अंधेरे में किसी खाली जगह को देखकर गुर्रा रहे थे। उनके बाल खड़े हो गए थे। एक कुत्ता तो डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया। जानवर वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। मुझे एहसास हुआ कि हम अब अकेले नहीं हैं। मेहमान आने शुरू हो गए थे। बाबा कल भैरव चिल्लाकर, शांत, अपनी जगह पर बैठ। अगर तूने अपनी जगह छोड़ी तो तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। बाबा ने एक लोहे का त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने एक मिट्टी का दिया जलाया। उस दिए की लौ, मैं कसम खाकर कह सकता हूं, वो पीली नहीं थी, वो नीली और बैंगनी, ब्लू एंड वायलेट थी। पसा का दीपक है। बाबा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इंसानी चर्बी से जल रहा है, ये उन शक्तियों को रास्ता दिखाएगा। मैं अपनी सांसें रोके बैठा था। मेरा कैमरा मेरे हाथ में था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाऊं। मुझे लगा कि अगर मैंने कोई भी आवाज की तो वो संतुलन टूट जाएगा। तभी पानी में हलचल हुई। अंधेरे गंगा के पानी से एक छोटी सी नाव धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। बस एक आदमी बैठा था जो काले कपड़ों में था, और बीच में कुछ सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ रखा था, एक लाश। मेरी धड़कनें मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो नाव सीधे हमारे चबूतरे के नीचे आकर रुकी। बाबा काल भैरव उठे। उन्होंने उस नाव वाले से कुछ नहीं कहा। नाव वाले ने भी कुछ नहीं कहा। जैसे सब कुछ पहले से तय था। उन्होंने उस लाश को उठाया। वो लाश भारी लग रही थी। बाबा ने उसे अपने कंधे पर लादा और ऊपर ले आए। जब उन्होंने उसे जमीन पर रखा तो कपड़ा थोड़ा सरक गया। मैंने उसका चेहरा देखा। हे ईश्वर, वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक जवान लड़का था, मुश्किल से 25 साल का। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसके गले पर एक गहरा निशान था, रस्सी का निशान। ये एक अप्राकृतिक मौत थी, आत्महत्या या हत्या। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अकाल मृत्यु से मरे हुए इंसान की आत्मा शरीर से आसानी से मोह नहीं छोड़ती। वो आसपास ही भटकती है, गुस्से में, पीड़ा में, और अघोरी इसी गुस्से और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने उस शव को पीठ के बल लिटा दिया, उसका सिर उत्तर दिशा की तरफ किया। फिर बाबा ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। मेरा दिल मुंह को आ गया। क्या ये इसे काटने वाले हैं? मैंने सोचा, लेकिन बाबा ने उसके कपड़ा काटे। अब वो शव नग्न अवस्था में उनके सामने था। बाबा ने उस शव को पानी से नहीं बल्कि उसी राख से नहलाना शुरू किया जो वो शमशान से लाए थे। वो मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के आम श्लोक नहीं थे। वो अजीब ध्वनियां थी, क्रीं, क्रीं, फट। जैसे जैसे वो राख मल रहे थे, मुझे एक बहुत ही अजीब भ्रम होने लगा। मुझे लगा कि उस मुर्दे की उंगलियां हिल रही हैं। मैंने अपनी आंखें रगड़ी। नहीं रोहन, यह सिर्फ डर है, मैंने खुद को समझाया। दिमाग का खेल है। लेकिन तभी बाबा बोले, देख मत, इसकी आंखों में मत देख, अभी यह खाली है।
लेकिन थोड़ी देर में इसमें कोई मेहमान आएगा। अगर तूने उसकी आंखों में देखा तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगा। बाबा अब उस शव के ऊपर बैठने की तैयारी कर रहे थे। जी हां, शव साधना में साधक लाश की छाती पर बैठकर ध्यान करता है। यह शिव और शव का मिलन है। बाबा ने अपना एक पैर शव की बाईं जांघ पर रखा और दूसरा दाईं जांघ पर। वो उसकी छाती पर सुखासन में बैठ गए। एक जिंदा इंसान एक ताजा मुर्दे के ऊपर बैठा था। नीचे मौत थी, ऊपर जीवन, और चारों तरफ अनंत अंधेरा। बाबा ध्यान में चले गए। उनकी आंखें बंद थीं। उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था। वो लाश थी और वो अजीब सी नीली लौ। शुरुआत के 10 मिनट कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा। लेकिन फिर डर ने अपना खेल शुरू किया। मुझे अपने पीछे, ठीक मेरी गर्दन के पास, किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मैं झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, बस पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें सांपों की तरह लटकी हुई थीं। मैं वापस सीधा हुआ। तभी मुझे अपने बाईं ओर से आवाज आई, रोहन। वो मेरे पिता की आवाज थी, लेकिन मेरे पिता को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। मेरा गला सूख गया। यह मन का वहम है कि मैंने खुद को कोसा। तुम यहां स्टोरी कवर करने आए हो, डरने नहीं। तभी मैंने देखा कि बाबा का शरीर कांपने लगा है। नहीं, वो ठंड से नहीं कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही है, उन्हें उस लाश के ऊपर से गिराने की कोशिश कर रही है। बाबा के चेहरे पर पसीना आ गया था। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वो किसी बहुत भारी चीज से लड़ रहे हों। और फिर वो हुआ जिसने मेरी तार्किकता की धज्जियां उड़ा दी। जिस लाश के ऊपर बाबा बैठे थे, उस लाश ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती, जिस पर बाबा बैठे थे, वो ऊपर उठी और नीचे गिरी। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो जिंदा है बाबा, वो जिंदा है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में फंस गई, क्योंकि उस मुर्दे की आंखें जो अब तक बंद थीं, वो झटके से खुल गईं। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, वो पूरी तरह काली थीं, और वो बाबा को नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। उस मुर्दे के होंठ नहीं हिले, लेकिन एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसमें हजारों लोगों की चीखें मिली हुई थी। तू यहां क्यों आया है? तू नहीं जानता कि तूने किस दरवाजे को खटखटाया है? बाबा ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाए, महावीराय, महाकालय, बंद बंद बंद। उन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी भर राख ली और उस लाश के चेहरे पर दे मारी। लाश का शरीर जोर से अकड़ा और फिर शांत हो गया। बाबा बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। शुरुआत हो चुकी है रोहन। उसने तुझे देख लिया है। अब वो तुझे डराएगा। वो तेरे अतीत से खेलेगा। वो तेरे सबसे गहरे डरों को तेरे सामने ला खड़ा करेगा। अगर तू भागा तो तू मरेगा, अगर तू चीखा तो तू मरेगा। बस देख और गवाह बन। साधना का पहला चरण पूरा हुआ। आवाहन हो गया है। अब वार्तालाप शुरू होगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं मौत के घेरे में कैद हो चुका था और रात अभी तो बस शुरू हुई थी। क्या वो मुर्दा सच में बोल रहा था, या यह रोहन के दिमाग का फितूर था? क्या बाबा काल भैरव उस शक्ति को काबू कर पाएंगे जो उन्होंने बुलाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहन उस रात के बाद कभी सामान्य हो पाया? जानने के लिए सुनिए महारात्रि, शमशान का सत्य, भाग 3, जब मुर्दा बोल पड़ा।